महाकुंभ के दौरान जब साधु के वेश में महादेव गंगा घाट पर पहुंचे तो वहां मौजूद लोग उनकी दिव्य आभा देखकर अचंभित रह गए। लेकिन जो हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था। महादेव के साधु रूप को पहचान न पाने वाले पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अगली ही पल जो चमत्कार हुआ उसने सबको स्तब्ध कर दिया। महाकुंभ प्रयागराज में कल रात 12 बजे जो चमत्कार हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जिसने भी इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। महाकुंभ के दौरान जब भी कोई साधु गंगा घाट पर स्नान करने के लिए जाता, पुलिसकर्मी उसे वहीं रोक लेते थे। वे न केवल साधुओं को टोकते बल्कि उनका मजाक भी उड़ाते और उन्हें गंगा स्नान करने से रोक देते। श्रद्धालु यह देखकर असमंजस में थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला है जो सभी को चौंका देगा। यह घटना कल सुबह की है, जब अयोध्या से एक नागा साधु प्रयागराज महाकुंभ में गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे। लंबी यात्रा के कारण वे बेहद थके हुए थे, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही संकल्प था, महाकुंभ के पावन अवसर पर गंगा में स्नान करना। मेले में पहुंचने के बाद वे एक कुटिया के पास विश्राम करने लगे। यात्रा की थकान इतनी थी कि वे पूरा दिन गहरी नींद में सोते रहे। जब शाम हुई तो उनकी आंखें धीरे धीरे खुली। उन्होंने खुद को संभाला और तुरंत गंगा स्नान की तैयारी करने लगे। जैसे ही रात के 12 बजे वे स्नान करने के लिए सेक्टर 51 के पवित्र घाट पर पहुंचे, जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा है कि यहां स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्ग में स्थान मिलता है। तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। घाट पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया। उनके फटे पुराने वस्त्र और धूल से सने शरीर को देखकर वे साधु का मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा, कितने दिनों से नहाए नहीं हो? तो किसी ने व्यंग्य कसा, महाकुंभ में आए हो या भीख मांगने? नागा साधु यह अपमान सहन नहीं कर पाए। वे चुपचाप खड़े रहे, लेकिन उनके नेत्रों में एक अद्भुत तेज था। पुलिसकर्मी उनकी वेशभूषा देखकर उन्हें गंगा स्नान से रोक रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे किससे बात कर रहे हैं। और फिर अगले ही क्षण जो हुआ उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। साधु का अपमान कर रहे पुलिसकर्मियों को उस पर जरा भी दया नहीं आई। वे बार बार उसे ताने मार रहे थे, हंस रहे थे और गंगा स्नान करने से रोक रहे थे। महाकुंभ में गंगा घाट पर भारी भीड़ जमा थी, लेकिन वहां खड़े लोग यह सब मूक दर्शक बने देख रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर पुलिसकर्मियों को रोक सके या साधु का सम्मान कर सके। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। अचानक साधु ने गंगा की ओर देखा और जोर से हर हर महादेव का उद्घोष किया। जैसे ही उनके मुख से यह शब्द निकले, पूरा वातावरण कंपन करने लगा। गंगा की लहरें अचानक प्रचंड वेग से उठने लगीं, आकाश में बिजली कड़कने लगी और घाट पर खड़े सभी लोगों ने महसूस किया कि कुछ अलौकिक घटित होने वाला है। पुलिसकर्मियों के चेहरों से हंसी गायब हो गई, उनके शरीर कांपने लगे। वे जैसे ही साधु को फिर से कुछ कहने वाले थे, उसी क्षण साधु के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उनकी जटाओं से गंगा जल टपकने लगा। उनकी आंखों में भयंकर तेज प्रकट हो गया। देखते ही देखते वह साधु अपने असली स्वरूप में आ गए। वे स्वयं महादेव थे। महादेव के इस दिव्य रूप को देखकर पुलिसकर्मी भय से कांपने लगे। वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। लोग तुरंत नतमस्तक हो गए और बोलो भोलेनाथ की जय के गगनभेदी जयकारे से पूरा महाकुंभ गूंज उठा। महादेव ने शांत स्वभाव में कहा, जो साधुओं का अपमान करता है वह मेरे अपमान के समान है। गंगा सबकी मां है और उसका स्नान करने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई और जब वे बाहर निकले तो फिर से साधारण साधु के रूप में आ गए। इसके बाद वे धीरे धीरे अदृश्य हो गए। लेकिन यह घटना घाट पर मौजूद हर व्यक्ति के मन में एक गहरी छाप छोड़ गई। यह चमत्कार पूरी दुनिया में फैल गया। जो इस घटना के साक्षी बने उन्होंने यह महसूस किया कि महाकुंभ केवल एक मेला नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर के दर्शन का अवसर है। उत्तर प्रदेश से आए राम कुमार ने बताया, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा अद्भुत चमत्कार नहीं देखा। साक्षात महादेव के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। यह सब प्रयागराज महाकुंभ में आने से ही संभव हुआ। मेरी राय में हर व्यक्ति को एक बार महाकुंभ में आकर गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह एक अलौकिक और दिव्य अनुभव है। प्यारे दोस्तों, जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं वे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।